This month we are looking at the pointers toward cross, or few weeks before the crucifixion of Sri Lord Jesus Christ. इस महीने हम उन संकेतों को देख रहे हैं जो क्रूस की ओर दर्शाते हैं, या प्रभु मसीह के क्रूस पर मरने के कुछ हफ्ते पहले की घटनाओं पर विचार कर रहे हैं. And today I am going to look into a very strange passage from Luke chapter 12 verse 49 and 50. और मैं आज लूक उसके 12 अध्याय उसके 49 और 50 पद में से कुछ विचार डालना चाहूँगा. यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती. अगर संस्कृत में देखें तो वहाँ पर लिखा है मेदिन्यामग्नि निक्षेप्तु हम आगतः स चेदुना प्रज्वलितस्त हरपरम की वांछामि. और 50वां पद है, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी संकेती में रहूंगा. यहाँ पर लिखा है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती. Here it is written that I have come to send fire on earth and I wish that it were kindled right now. So in Bible we see about fire in lot of places. हम बाइबल में आग के बारे में बहुत सी जगहों पर पाते हैं. And most of the places it is talking about the judgment of God. और बहुत सी जगहों पर जो आग है वो परमेश्वर के न्याय को दर्शाती है, या परमेश्वर जो पाप के विषय में न्याय देने वाला है उसके बारे में दर्शाती है. And in many places it talks about the judgment that is coming because of the sin. Also Bible says that because of sin we face a danger of getting into hellfire. और बाइबल यह भी बताती है कि हम पाप के कारण उस नरक की आग में डाले जाने के योग्य होते हैं, या उसके नरक में जाने के लिए हम तैयार होते हैं. So in many places Bible talks about the judgment through fire. और बहुत सी जगहों पर बाइबल जो है वह आग के द्वारा न्याय की बात करती है या पापों के दंड की बात करती है. But if you look into this verse very carefully, किंतु अगर हम इस वाक्य को बहुत ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यह आग अभी सुलग जाए. And here we see that Jesus is talking about that I wish that this fire may kindle right now. And that indicates that Jesus is not talking about judgment. और यह इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह उस न्याय या दंड के विषय में नहीं बोल रहे हैं. Because Jesus never wished that the judgment come on the people. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी यह नहीं चाहते कि लोगों के ऊपर न्याय का दंड आए. And Jesus never wants it to happen that people suffer and go to hell. और प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कि लोग न्याय के द्वारा या दंड को प्राप्त करने के द्वारा नरक में चले जाएं. He never wants that to happen, and that's the reason he came into this world. और वे ये नहीं चाहते, इसीलिए वे इस दुनिया में आए ताकि वे पापों को हर ले जाएं, so that he can take away our sins and he can cleanse us from those sins and make us a new person. ताकि प्रभु यीशु मसीह हमें उन पापों से छुटकारा देकर एक नया व्यक्ति बना दें. So what Jesus is talking about when he says that I want this fire to be kindled right now. और तो प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को करते हैं कि वह आग तुरंत सुलग जाए तो वह क्या कहना चाह रहे हैं. Actually in Sanskrit it is more clear. और संस्कृत में जो ट्रांसलेशन है वह ज्यादा साफ है या ज्यादा अच्छा है. वहां पर दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं. एक तो आग को भेजने की बात है, वहां पर निक्षेप शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसके दो अर्थ हो सकते हैं. आग को भेजना
या आग को डिपॉजिट करना. And in Sanskrit, the word used for sending the fire is nikshep. That means to send or to deposit fire. And also the other word that is used in Sanskrit for kindling of the fire is प्रज्वलित. और जो दूसरा शब्द संस्कृत में इस्तेमाल किया गया है आग के सुलगने के लिए वह है प्रज्वलित. And it has a very rich meaning in it. और इसका यह जो प्रज्वलित शब्द है इसके अंदर बहुत गहन अर्थ है. And this word means not only to lighten but actually like enlighten. और इसका मतलब न केवल ज्वलित होना है बल्कि प्रज्वलित होना है. And that means to not only get lighted by the fire but also to produce light. इसका मतलब है कि न केवल आग के द्वारा ज्वलित होना बल्कि उस आग की रोशनी को दूसरों तक पहुंचाना है. So what Jesus is trying to say here is that I want that fire may kindle a person and that fire may transform that person's life. और जहां प्रभु मसीह यहाँ पर इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह चाहते हैं कि आग एक व्यक्ति में लग जाए और ये आग एक व्यक्ति को पूरी रीति से बदल कर रख दे, पूरी रीति से परिवर्तित करके रख दे. और अगर हम देखें इस्राएल की जिंदगी में, अगर हम इस्राएल देश की जिंदगी में देखें, if we look into the history of Israel, we see that Israelites were in the land of Egypt and they were going out of Egypt. और हम देखते हैं कि इस्राएली लोग मिस्र देश में बंधुआई में थे और वे वहां से निकलकर जा रहे थे. And when they were going, the army of Egypt was behind them. और जब वे जा रहे थे तो मिस्र की जो सेना है उनके पीछे थी और उनका पीछा कर रही थी. When army of Egypt was following them, that time God appeared to them in the form of pillar of fire and pillar of cloud. और वहां पर जब मिस्री सेना पीछा कर रही थी तो परमेश्वर आग के खंबे और बादल के खंबे के रूप में प्रकट हुआ. And in that incident, when the pillar of cloud was protecting them from the enemy, और जो बादल का खंबा था वह उन्हें दुश्मन से बचा कर रख रहा था क्योंकि वह दुश्मन की सेना के और इस्राएलियों के बीच में वह खंबा था तो दुश्मन की सेना इन्हें देख नहीं पा रही थी. And that cloud, the pillar of cloud was protecting Israelites because it was between the army and Israelites, and it was in between, blinding the sight of the army of the Egyptians. And at the same time the other side was the pillar of fire, और दूसरी तरफ आग का खंबा था, and it was providing light to them. और जो आग का खंबा था वह रोशनी दे रहा था और उस रोशनी में इस्राएली लोग आराम से चल सकते थे. And the Israelites could walk in that light without any problem. And also Bible says that the word of God is lamp and the light. और बाइबल यह भी बताती है कि जो परमेश्वर का वचन है वह दीपक और उजियाला है. So in all this context, Jesus is trying to say here is that He is the light and He can lighten us up. और यहाँ पर इन सारे चीजों में प्रभु मसीह इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे ज्योति हैं और वे हमें प्रज्वलित कर सकते हैं, वह उस आग को सुलगा सकते हैं. He can kindle that fire in us. Also, if you look into the whole thing, even if you look in the verse 15, अगर 50वें पद में हम देखें तो वहां पाते हैं मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा. That Jesus is talking about that he has to take a baptism, and until he takes that baptism he is so much distressed.